गरुड़ पुराण। नरक की यातनाएं जानकर कांप उठेगी आपकी रूह। बुरे कर्म करने पर मिलता है ऐसा दंड। गरुड़ पुराण का नाम आप सबने जरूर सुना होगा। ये विष्णु पुराण का एक हिस्सा है। इसमें भगवान विष्णु और पक्षियों के देवता गरुड़ के बीच हुए संवाद का जिक्र किया गया है। इस ग्रंथ में मृत्यु के बाद होने वाली गतिविधियों का ब्यौरा दिया गया है, जैसे मरने के बाद क्या क्या होता है और कर्मों के कैसे फल और कैसी सजा मिलती है। स्वर्ग और नर्क का सिद्धांत भी इसी ग्रंथ में दिया गया है। इस ग्रंथ का एक भाग पूर्ण रूप से कर्मों के लिए दी जाने वाली सजाओं पर आधारित है। जिस व्यक्ति ने भी इस धरती पर जन्म लिया है, उसकी मृत्यु होना एक दिन निश्चित है। इसे कोई भी नहीं टाल सकता है। लेकिन मृत्यु के बाद के सफर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु और इसके बाद के सफर का वर्णन किया गया है। इससे हमें पता चलता है कि अपने जीवन में क्या कर्म करने से हमें स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वहीं कौन से कर्म करने से व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। ऐसे कई सवाल हमारे मन में अक्सर आते रहते हैं। आज हम गरुड़ पुराण के जरिए आपको बताएंगे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत बुरे कर्म करता है और जीवन में कोई अच्छा काम नहीं करता है, तो उसे मृत्यु के बाद नरक में क्या क्या दंड मिलते हैं और कैसी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इसके अलावा अधर्म के काम करके धन कमाने वाले, साधु संतों को दान न करने वाले और भगवान की पूजा न करने वाले लोगों को भी नरक जाना पड़ता है। आइए मैं आपको क्रमवार उन सब लोकों में लिए चलता हूं ताकि समझ सके कि हर छोटे से छोटे अधर्म का हिसाब कितना बड़ा हो सकता है। जिसने भी छल से किसी का धन या इज्जत छीना वे यहां गिराए जाते हैं। लोहे की मोटी जंजीरें पापी को बांधती हैं। यमदूत उसे धकेल कर कठोर दीवारों से टकराते हैं। जीवन में जिन्होंने निर्दोषों पर हिंसा की जीवों को सताया वे यहां हाहाकार करते हैं। यहाँ लोहे की कड़ाहों में उल्टा टांग दिया जाता है। तेल जब कड़कड़ाए तब त्वचा फटे, जब चिकना हो तो फिर उबाल तेज कर दी जाती है। जो माता पिता की अवहेलना करते हैं, जिन्हें गुरु सेवा से अरुचि है, वे यहाँ फेंके जाते हैं। विशाल घड़ों में इतना खौलता तेल है कि उसकी भाप से ही आंखों के पर्दे झुलस जाए। पापी जब ऊपर तैरने की कोशिश करे, यमदूत लोहे के साँचे से दोबारा नीचे ढेल देते हैं। अत्यंत भयानक और विशाल पेड़ के नीचे मिलते हैं ऐसे दंड। नरक में आग की तरह तपने वाला एक विशाल शाल्मली वृक्ष है, जो बहुत दूरी तक फैला हुआ है। उसी पेड़ के नीचे पापियों को पाशों से बांधकर दूत उन्हें पीटने लगते हैं। मार पड़ने और शरीर जलने से प्राणी जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। उस वृक्ष में ऐसे की कई पापी लटके हुए रहते हैं, जो भूखे और प्यासे होते हैं। प्राणियों को वहां लोहे, लाठी, भाले, गदा और मूसलों से अत्यंत भयानक पीड़ा दी जाती है। जब पापी मूर्छित हो जाते हैं, तो यम के दूत कहते हैं कि अपने जीवन में तुमने अन्न और जल का दान क्यों नहीं किया और पितरों का तर्पण क्यों नहीं किया। न संत की सेवा की और न ही देवताओं को पूजा। अब तुम अपने पापों का दंड भोगो। दूत प्राणी को उसके अपराध बताने के बाद दोबारा उन्हें पीटने लगते हैं, जिसके चलते पापी जलते हुए अंगार की तरह नीचे गिर जाते हैं। वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है और कुत्ते उन्हें खाते हैं, जिससे प्राणी विलाप करने लगता है और अपराधों को क्षमा करने के लिए कहता है। इस पर यमदूत पापियों का मुंह धूल से भर देते हैं। कुछ प्राणियों को भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी से उन्हें मारा जाता है। कुछ को गड्ढों में आधा गाड़ दिया जाता है और उसके सिर में बाण मारे जाते हैं। कुछ प्राणियों को जलती हुई लकड़ियों से ढक दिया जाता है। घी और तेल की खौलती हुए कड़ाही में भी कुछ पापियों को तलने के समान चलाया जाता है। किसी को पर्वत से नीचे गिराया जाता है, किसी को गिद्धों और मांस भोजी पक्षियों को दे दिया जाता है। उस विशाल और भयंकर वृक्ष के समीप दुखों से भरा हुआ नरक है, जहां पापियों को मिलने वाले दुखों का वर्णन करना बहुत मुश्किल है।
गरुड़ पुराण में 21 प्रकार की प्रमुख नरकों का वर्णन किया गया है, जिनमें अलग अलग प्रकार के कर्मों का अलग अलग दंड जीवों को मिलता है। इन नरक में कई प्रकार की यातनाएं पापियों को भोगनी पड़ती हैं, जो अत्यंत कष्टकारी और भयानक होती हैं। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार से कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।